हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया बढ़िया ही रहेंगे। जो आज का जो अपना टॉपिक है वो सीबीएसई से है, क्लास 12 है, पिछली बात 3 से है। ठीक है, चैप्टर 15 है, संविधान का निर्माण है। ठीक, एक नई युग की शुरुआत की है। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जब तक एक किसी भी देश का संविधान नहीं होगा तो वो संविधान क्या होगा, मतलब वो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जो संविधान है वो किसकी प्रतिभा दिखाता है? लोकतंत्र की। संविधान है वो लोकतंत्र की प्रतिभा दिखाता है, वो लोकतंत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं इससे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को वास्तव में आया। देखो कब आया? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये संविधान लागू हुआ, जिसको आजकल गणतंत्र दिवस के बारे में बताते हैं। गणतंत्र दिवस, ठीक है, दिवस का मतलब है गणतंत्र जो है वो भारत के संविधान से ही, जिस दिन से भारत का संविधान लागू हुआ था उसी दिन से गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है। उससे पहले कोई गणतंत्र दिवस नहीं था। 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र दिवस, क्योंकि हम एक तरह से आजाद हो गए तो हमारा क्या हुआ? स्वतंत्र दिवस बन गया। और उस वक्त संविधान लागू हुआ तो उस वक्त हमारा क्या हो गया? गणतंत्र दिवस हो गया, क्योंकि हम लोकतंत्र शासन में आ गए थे। तो लोकतंत्र शासन का आने का मतलब क्या हो गया? गणतंत्र दिवस हमारा मान्यता प्राप्त होगी हमको। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसके निर्माण से पहले के साथ काफी उथल पुथल वाले थे, यानी जो भारत के संविधान से पहले के जो साल थे, वर्ष क्या थे? काफी उथल पुथल वाले थे। ठीक है, मतलब उस वक्त ना कोई शासन था, ना कोई कुछ था। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी उस तरीके से क्या करते थे इंडिया के लोग, उसी को फॉलो करने लगे थे। ठीक है, तो उससे पहले के जो साल थे हमारे पास, ना हम सही से लोकतांत्रिक थे ना हम राजतांत्रिक थे, मतलब कुछ भी नहीं थे उस वक्त के। एक सरकार के चक्कर में ही हम अपना कार्य पूरा कर रहे थे। जैसे गवर्नमेंट कह रही थी वैसे ही हम कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे हमसे कह रही थी वैसे हम लोग उस कार्य को अंजाम दे रहे थे। ठीक है, इसमें आता है महान एक मुस्लिम लीग, एक लीडर बना था। एक क्या पार्टी बनी थी? मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान को विभाजन करने में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को विभाजन करने में वो तुले हुए थे। कौन? एक मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता थे। तो उस वक्त एक अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के चक्कर में एक आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये चला था हमारे पास। ये कब चला? 8 अगस्त 1942 में। ये डेट याद रखने वाली बात है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू में। ठीक है, फिर उसके बाद एक आया था आजाद हिंद फौज। फिर उसके बाद आया था हमारे पास एक आजादी हिंद फौज का प्रयास। आजादी आजादी हिंद आजादी हिंद फौज कब कब आया था? आजादी हिंद फौज 1944 में। आजादी हिंद फौज के जो कार्यकर्ता थे उसमें देखो मणिपुर भी एक तरीके से इनका हो गया था, इनका आजाद हिंद फौज का इनके कब्जे में हो गया था। आजाद हिंद फौज की कब्जे में इसके कौन वो थे? नेता कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आजाद हिंद फौज के कौन नेता थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, फिर उसके बाद आया था 1918 अप्रैल, सॉरी 18 फरवरी, 18 फरवरी 18 फरवरी 1946 में रॉयल रॉयल इंडिया इंडियन रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह विद्रोह विद्रोह। ठीक है, ये कब आया था? 18 फरवरी 1946 में। ये भी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि डेट शीट में, और क्या बोलते हैं, वन मार्क क्वेश्चन में पूछ लेगा। डेट जो होता है ना, हिस्ट्री का जो मेन चीज है, पर्पस जो होता है वो ये होता है कि किस डेट में हुआ, कैसे हुआ और किसने कराया। ये 3 बात जो है वो हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब तक ये हम चीज नहीं सीख पाएंगे कि किस डेट में हुआ, किसने कराया, इसका क्या उद्देश्य था, ये हमने हिस्ट्री में नहीं समझा तो समझो कि हमने हिस्ट्री पढ़ने का कोई हमारे पास लाभ नहीं था। ठीक है, विभिन्न भागों में, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में क्या था? कुछ मजदूर और किसान
एवं किसान, एक इनका अलग ही आंदोलन चल रहा था। ठीक है, ये प्रतीत थे वह हिंदू। देखो इसमें एक चीज और देखी जाती है, जब भारत के संविधान से पहले एक चीज और नोटिस की होगी आपने, आपने पढ़ा होगा तो, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे और देश का बंटवारा विषम उमंग का भी था। ठीक है, देखो हिंदू हिंदू एवं मुसलमान, हिंदू एवं मुसलमान। अब ये देखो, जो हिंदू लोग हैं पाकिस्तान जो थे, जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान हिंदू लोग थे, उनको कौन मार रहा था? मुसलमान। ठीक है, अब देखो हिंदू जो लोग थे, जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए थे, जो मुसलमान रह गए थे वो हिंदू लोग मुसलमानों को मार रहे थे, और जो मुस्लिम, जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम लोग थे वो हिंदुओं को मार रहे थे। तो क्या हुआ, दोनों में ही इफेक्ट पड़ा, दोनों में ही लड़ाई हुई। ठीक है, ये बात याद रखने रखने वाली है। ये कोई ज्यादा इसमें पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने देश के संविधान, अपने देश के कल्चर, अपने देश की हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। ऑब्वियसली बात है। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान में घावों पर मरहम लगाया, यानी जो संविधान से पहले की जो बातचीत थी, जो हिंदू लोगों, एक हिंदू कम्युनिटी में दिख जाता है कि नीची जात के लोगों को उस वक्त अधिकार नहीं दिया जाता था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, ना कुछ करने का अधिकार था। सिर्फ वो नीचे बैठ के कुछ खाया करते थे, नीचे बैठ के वो पढ़ा करते थे। तो इसी बात को लेकर बादशाह भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, एक संविधान बनाने की योजना। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान ने, भारत जो संविधान है वो अतीत, अतीत माने इतिहास, अतीत माने होता है इतिहास, वर्तमान माने जो अभी का समय है, जो अभी का समय है, जो प्रेजेंट में हम इस वक्त कर रहे हैं वही वर्तमान को बोलते हैं। ठीक है, अतीत माने हिस्ट्री। विभिन्न वर्ग, जाति व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक विरोध में शामिल करने में मदद दी किसने? संविधान ने। किसने दी? संविधान ने दी। नीची जात का होगा या दलित होगा, दलित हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, क्या हुआ? सबको अधिकार है पढ़ने लिखने का। ठीक है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबको राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, यानी हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार सबको अपना अपना कार्य करने का बिल्कुल फुल राइट है, फंडामेंटल राइट के अनुसार। ठीक है, भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। संविधान सभा की कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 67 बैठकों में गए थे। देखो भारतीय जो संविधान है वो 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, संविधान बनाने की बात हुई, शुरू हो गया संविधान। ठीक है, 28 नवंबर 1949 तक, 28 नवंबर 1949 तक क्या हुआ, संविधान तैयार हो गया। और 26 जनवरी, अभी बताया था मैंने, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया। ठीक है, छोटी सी बात, ये तो याद करने वाली बात है ही। 20 सूत्रबद्ध, देखो इसमें सूत्रबद्ध का मतलब जानो, सूत्रबद्ध, इसमें एक वर्ड क्या है, सूत्रबद्ध। शुद्ध रूप में कवित अथवा रचित, यानी इसमें योगदान जिसका रहता है, इसमें व्यवस्थित रूप में रखना, निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से बताना, एक योजना तैयार करना। इसका एक योजना तैयार करने का क्या होता, उद्देश्य था इसका, इस जो शब्द है ना शत्रुबुद्ध का, एक नई योजना का प्रस्तुत करना, यानी उसको तैयार करना, उसको क्या बोला गया, शत्रुबुद्ध। हिंदी लैंग्वेज में शत्रुबुद्ध कहा गया है। ठीक है, जिनमें से 11 सूत्र हुए, ठीक, और जिनमें 165 दिन बैठकों में गए थे। ठीक है, मोटी सी मोटी बात है, ये तो बात बताने वाली नहीं थी, मगर मैं बता दिया हूँ। ठीक है ना, इसमें देखो अब आता है संविधान सभा में हुई चर्चा, जनमत से प्रभावित होती है। जनमत, जनमत का मतलब होता है जनता से, जनता की राय, जनता की क्या होगी, राय। क्या होगी जनमत का असल सब क्या है, जनता की राय से, राय से प्रभावित होती थी क्या, संविधान सभा। संविधान क्या होती थी जनता के द्वारा संविधान सभा हुआ करती थी, और सभी में होने वाली बहस विभिन्न अखबारों में छपती थी, और तमाम प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। अब इसमें कहेंगे आपके सार्वजनिक रूप का क्या मतलब है, और ये बहस कब हुई थी, 17 अक्टूबर 1949 में ये बहस हुई थी। ये डेट याद रखने वाली है। ठीक है, बहस विभिन्न अखबारों में छपती थी, जो बहस हुआ करती थी संविधान सभा में अखबारों में छप जाती है एक एक वर्ड। ठीक है, छपती थी, और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। प्रस्ताव किसी चीज पर विचार करना,
मतलब संविधान सभा जो संविधान सभा थी उसमें संविधान बनाने के लिए क्या होती करती थी, बहस हुआ करती थी, बहुत ही अंदर तक लेके जाने वाली बहस हुआ करती थी। मतलब एक एक वर्ड सोच समझ कर लिखना पड़ता था, ये आप कह सकते हैं शुद्ध लैंग्वेज में, ठीक है। किसी चीज पर बहस विचार करने वाला, और इसमें देखिए इस तरह पेरिस में होने वाली आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ा था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी अंतिम किए जाते थे। मैं स्क्रीन पे आपको इसका प्रिंट आउट दे दूंगा, आप नोट्स बना के लिख सकते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ समझना है हमको, ठीक है, क्या करना है, हमें समझना है सिर्फ। मैं आपको नोट्स उसमें दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको अलग से मैं नोट्स दे दूंगा, या फिर मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। इनमें घबराने वाली बात नहीं है कोई सभी। अब देखो इस तरह पेरिस में होने वाली आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहमति बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जब तक जनता उसको नहीं बताती थी तो संविधान सभा में उसको लागू नहीं किया जाता था। और इसमें देखिए आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति असहमति पर गहरा असर पड़ता था। आलोचना बने या ना बने, खर्चा तो उतना ही होगा। जब संविधान सभा हुई, संविधान सभा में क्या हुआ, बैठक हुआ करती थी, बैठक हुआ करती थी, बैठक हुआ करती थी। तो आप सपोज कीजिए उस वक्त रुपया भी हमारे पास नहीं था, और दूसरी बात हमारी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, दूसरी मुसीबत हमारे ऊपर गिर गई थी, ठीक है। बैठक हुई तो हमारे पास सपोज कीजिए कि 1000 रुपया है, जिसमें से हमने 800 रुपया अपना बैठक में यूज कर दिया, बच्चे हमारे पास कितना 200, तो 200 तो हमारे किसी काम के हैं ही नहीं ना, तो हमने 1000 रुपया को यूज कर दिया 800 रुपया। 800 रुपये में हमने क्या किया, एक बैठक किया, और बैठक में क्या हुआ, किसी भी चीज का निचोड़ ना मिले, किसी भी चीज की कोई बात ही नहीं हो उस बैठक में, तो पैसा तो बर्बाद ही हो गया ना हमारा। आलोचना हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। हमारी बैठक में क्या हुआ, 1000 रुपया यूज 800 रुपये यूज हो गया, उसमें क्या हुआ, काम बने या ना बने, काम बने या ना बने, तो क्या हुआ, वो तो वेस्ट ही हो गया ना हमारा पैसा। जब तो गया तो गया, अब बचा हमारे पास 200। अब इसके लिए भी एक बैठक दूसरी बनाने के लिए कितना होगा, 400 रुपये हमको लेकर आना पड़ेगा। वो हमारे पास इस वक्त, उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं था। तो इसका कहने का मतलब यही है कि बैठक हुए या ना हो, बैठक हुई है, मगर उसमें क्या हुई, बात को सही माना गया या नहीं माना गया, इसमें यही बताया गया। आलोचना हुई या ना हो, ठीक है। सहमति या असहमति बने या ना बने, खर्चा तो उतना ही हुआ है हमारा, ठीक है। सामूहिक सहमति बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। मैंने बताया था कि जनता से संविधान सभा चली थी, आपको याद नहीं होगी, मैंने पहले भी बता दी थी पहली वीडियो में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरुआत बैठक की। देखो मुसलमान मुस्लिम मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग सभा की बैठक जो हुई थी वो यानी 15 अगस्त 1947 से पहले की जो बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग के लोगों का हाथ रहा। मगर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 14 अगस्त 1942 में 1947 में क्या हुआ, एक पाकिस्तान अलग हो गया। क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, तो इनका रूल थोड़ी रहेगा हिंदुस्तान में। अब इनका रूल थोड़ी है कि हिंदुस्तान में ये लोग रहेगा, अब इनका अलग अपना देश हो गया, हमारा अपना देश हो गया। तो हमारा जो बैठक हुई थी वो 82 जो परसेंट लोग थे वो हमारे कांग्रेस के थे, जो थे 82 लोग जो थे वो कांग्रेस के थे, और 18% मुस्लिम लीग के लोग थे। क्या मुस्लिम लीग के लोग थे, ठीक है। तो हमारे पास 82 लोग हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है 18 लोगों की, हमें 18 लोगों की क्या जरूरत पड़ी है, 18 लोग तो हमारे पास वैसे भी दोबारा हो सकते थे, तो हमने तैयार भी किया। फिर उसके बाद जब हमने लोग तैयार किए तो मजबूती हमारी अंदर आई, तो फिर हमने क्या किया, संविधान सभा की बैठक हुई और संविधान बनकर तैयार भी हो गया 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, ठीक है, जिसको गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। छोटी सी बात है। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे। कितने सदस्य थे संविधान सभा में, 300 सदस्य। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 300 सदस्य, जिनकी छह की जो छह समुदाय की जो भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, 6 लोगों की क्या है भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रही। तो इन 6 लोगों की बात कर लेते हैं, जो कि 3 कौन थे, कांग्रेस के, और 3 कौन थे, निधन।
इनको क्या था, बहुत ज्यादा ज्ञान था। 3 लोगों को क्या था, वो निधल थे, यानी किसी पार्टी से वो बिलोंग नहीं करते थे, वो निधल थे, और इनको क्या था, संविधान सभा का बड़ा ज्ञान था। संविधान बनाने की जो वो थी, संविधान बनाने की जो बात, जो ज्ञान था, वो इन 3 लोगों को था। पहले हम कांग्रेस के नेताओं की बात कर लेंगे। नंबर 1 पे आएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 पे आएगा वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल हो गया। और तीसरे पे आएगा राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक थे, नीति कास्ट से थे, हिंदू धर्म के अनुसार। ये एक अच्छे नेता थे, ये भी एक अच्छे अध्यापक जी थे, आईआर जी, ठीक है। आज तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय। थोड़ी सी हम सीबीएसई के बारे में बात करना चाहेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, एकदम कमेंट कीजिए और आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, MS Academy 334 से, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। आपको कैसे भी कोई डाउट हो फ्यूचर से, या आपको एजुकेशन से, या सीबीएसई से, या एनआईओएस से, तो आप मेरे इस वाले चैनल पे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। आपको इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। देखो अब इसमें थोड़ा सीबीएसई के बारे में बात करते हैं हम। आपको मालूम ही होगा मेरे ख्याल में, सीबीएसई ने क्या किया है, डेट शीट अपलोड कर दिया है। डेट शीट क्या अपलोड कर दिया 2024 और 2025 वाला बैच जो है ना सीबीएसई का, 10th एंड 12th वाला, तो वो तैयार हो गए। अब समय नहीं है आप लोगों के पास, अब तो सिर्फ रिवीजन करना हम लोगों को। अब कल से हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे हम कल से, ठीक है। आपको अब तैयार हो जाना है सही से, मजबूती से। और 2024 और 2025 वाला बैच सीबीएसई ने डेट शीट अपलोड कर चुके हैं। सीबीएसई आपने नहीं देखी हो तो जाके पहले देख लेना, लेकिन मैं अपने वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा सीबीएसई के डेट शीट के लिए, तो उस पर आप देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।